Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today here in this video lecture I am going to discuss with you about period of Renaissance. So friends, this video is part number 2 and here in this video lecture first of all I am going to discuss with you about Elizabeth the First. So friends, एलिज़ाबेथ द फर्स्ट ने जो है रेनेसा के पीरियड के टाइम पर इंग्लैंड को रूल किया था एंड ये सबसे पहली जो थी अनमैरिड फीमेल मोनार्क थी उस टाइम पर। एंड इन्हें वर्जिन क्वीन के नाम से भी एसोसिएट किया जाता है। वर्जिन क्वीन इन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी कभी शादी नहीं हुई थी, बट फिर भी शादीशुदा ना होकर भी इन्होंने इंग्लैंड को रेनेसा के पीरियड के टाइम पर रूल किया था। एंड इन्हें इलेजिटिमेट हायर भी बोला जाता है बिकॉज इसलिए क्योंकि जो इनकी मदर थी एन बुलीन और साथ ही साथ जो इनके फादर थे हेनरी द एट, इन एन बुलीन और हेनरी द एट की शादी को जो है कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया था, जिसके कारण जो है इन्हें एलिजाबेथ द फर्स्ट को जो है इलेजिटिमेट हायर भी बोला जाता है। सो शी वॉज एन इलेजिटिमेट हायर। एन बुलीन मैरिज टू Henry the Eighth was not accepted by Catholic Church. Then Bloody Mary. प्लीज़ रिमेंबर दिस कि हेनरी द एट्थ की शादी जो है बहुत सारी जो है वुमेन से हुई थी, बट ब्लडी मैरी भी जो थी वो एलिजाबेथ द फर्स्ट की एक तरीके से सिस्टर थी। एंड ब्लडी मैरी ने जो है एलिजाबेथ द फर्स्ट को जो है एक्यूज़ किया था, फॉल्सली जो है उन पर ब्लेम लगाए थे। एंड साथ ही साथ जो है वो इस सेंस में ब्लेम लगाए थे कि कहीं ना कहीं जो है एलिजाबेथ द फर्स्ट जो है वो कैथोलिक्स के अगेंस्ट जो है प्लॉटिंग कर रही है, यानी षड्यंत्र रचा रही हैं। सो ब्लडी मैरी जो थी वो जो है एलिजाबेथ द फर्स्ट के रूल को रिबेल कर रही थी, रूल के अगेंस्ट, क्योंकि एलिजाबेथ द फर्स्ट जो थी वो प्रोटेस्टेंट थी। एंड साथ ही साथ जो है ब्लडी मैरी खुद जो थी वो कैथोलिक थी। सबसे पहले एलिजाबेथ द फर्स्ट की जो मदर थी वो खुद भी प्रोटेस्टेंट थी। एलिजाबेथ द फर्स्ट की मदर जो थी वो एन बुलीन थी एंड ये जो थी प्रोटेस्टेंट थी। फिर जो ब्लडी मैरी की मदर थी वो जो थी वो कैथोलिक थी। सो इसी सेंस में जो है एलिजाबेथ द फर्स्ट को जो है पर जो है ब्लडी मैरी फॉल्सली एक्यूज़ कर रही थी, ब्लेम लगा रही थी। एंड साथ ही साथ जो है ब्लडी मैरी जो है एलिजाबेथ द फर्स्ट के अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रही थी एंड प्रोटेस्टेंट्स के अगेंस्ट रिबेल कर रही थी। एंड साथ ही साथ जो है ब्लडी मैरी ने एलिजाबेथ द फर्स्ट को जो है इम्प्रिजन कर लिया था, वो भी लंदन की जेल में जिसका नाम था टावर ऑफ लंदन। देन जो है वो अब बात करते हैं कि एलिजाबेथ द फर्स्ट जो थी वो थ्रोन पर 1558 में आई। एंड कहा जाता है आफ्टर वॉयलेंट रेन ऑफ कैथोलिक सिस्टर ब्लडी मैरी द फर्स्ट, कि कहा जाता है कि ये जो एलिजाबेथ द फर्स्ट है ये अपनी सिस्टर जिनका नाम था ब्लडी मैरी द फर्स्ट, इनके रूल के बाद जो है इन्होंने एलिजाबेथ द फर्स्ट ने जो है रूल करना, इंग्लैंड को रूल करना शुरू किया था। एंड ब्लडी मैरी के रेन को जो है वॉयलेंट रेन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके रेन के टाइम पर, यानी इनके रूल के टाइम पर जो है इन्होंने जो है बहुत सारे जो है ब्लड शेड्स करवाए थे। एंड बहुत सारी जो है उस टाइम पर प्रोटेस्टेंट्स की डेथ हुई थी जिस टाइम पर ब्लडी मैरी ने इंग्लैंड को रूल किया था। एंड साथ ही साथ जो है ब्लडी मैरी के रूल के बाद जो है एलिजाबेथ ने रूल करना शुरू किया था। सो शी केम टू थ्रोन इन 1558 आफ्टर वॉयलेंट रेन ऑफ कैथोलिक सिस्टर ब्लडी मैरी द फर्स्ट, देन वर्कड टू हील द लैंड फ्रॉम वॉयलेंट क्लैशेस। कि अब बात करते हैं कि एलिजाबेथ द फर्स्ट ने जो है बहुत सारी जो एकदम जो है अपने रूल के टाइम पर जो है हारमनी मेंटेन करने की कोशिश की। इन्होंने जो है जितने भी वॉयलेंट क्लैशेस हो रहे थे उन्हें हील करने की कोशिश की। जो भी वॉयलेंट क्लैशेस कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के साथ हो रहे थे, वॉयलेंट क्लैशेस, उन्हें जो है एलिजाबेथ द फर्स्ट ने हील करने की कोशिश की। इस चीज़ पर जो है एलिजाबेथ द फर्स्ट ने सबसे पहले काम किया और साथ ही साथ जो है दोनों सेक्ट्स के बीच में जो है रिलेशंस को के बीच में जो है हारमनी मेंटेन करने की कोशिश की, पीसफुल रिलेशंस जो है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। देन पॉलिटिकल थिंग्स हैपन ड्यूरिंग दिस
रेन ऑफ एलिजाबेथ द फर्स्ट की अब बात करते हैं कि क्या क्या पॉलिटिकल चीज़ों जो है एलिजाबेथ द फर्स्ट के रूल में देखने को मिली, कि जिस टाइम पर एलिजाबेथ द फर्स्ट जो है वो रूल कर रही थी इंग्लैंड को, उस टाइम पर पॉलिटिकल चीज़ें जो है वो किस तरीके से, पॉलिटिकल कंडीशंस जो है वो कैसे, अलग अलग तरीके की जो पॉलिटिकल कंडीशंस हुआ करती हैं वो किस तरीके की प्रिवेल कर रही थी उस टाइम पर। सो शी ट्राइड टू बैलेंस कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, कि इन्होंने सबसे पहला जो है वो काम जो किया वो ये किया कि इन्होंने जो है कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की। एंड इनका कहना था कि ये दोनों जो है इनके रूल, जिस टाइम पर ये रूल कर रही हैं उस टाइम पर जो है ये दोनों जो है हंसी खुशी एक साथ मिलजुल कर रह सकते हैं, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। देन शी डिक्लेयर्ड हरसेल्फ एज द सुप्रीम गवर्नर ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड, कि इन्होंने जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड का जो है के लिए जो है अपने आप को सुप्रीम गवर्नर के तौर पर जो है खुद डिक्लेयर किया इस चीज़ को, कि ये जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड की सुप्रीम गवर्नर हैं। देन शी प्रोवाइडेड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि इन्होंने जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की। वो किस तरीके से, वो कुछ इस तरीके से की थी कि इन्होंने जो है दोनों ही सेक्ट्स को यानी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स को अलाउ कर दिया था कि वो दोनों जो है अपने हिसाब से रह सकते हैं। एंड जो है इन्होंने जो है उन पर यानी ना तो कैथोलिक्स पर ना प्रोटेस्टेंट्स पर किसी भी तरीके के जो है फोर्सली जो बिलीव्स होते हैं वो थोपने की यानी इम्पोज करने की कोशिश नहीं की थी। सो ये जो एलिजाबेथ द फर्स्ट का जो रूल है, सो उस रूल को जो है टाइम ऑफ रिलेटिव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से भी एसोसिएट किया जाता है। लॉट मैनी थिंग्स एक्सप्लोर ड्यूरिंग दिस टाइम, कि इस टाइम पर जो है बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया गया। एंड साथ ही साथ जो है आर्ट में जो है क्रिएटिविटी नज़र आने लगी। आर्ट जो है इस टाइम पर फ्लरिश हो पा रही थी, क्योंकि जो है एलिजाबेथ के रूल के टाइम पर जो है इतनी ज़्यादा जो है लड़ाइयाँ नहीं देखने को मिली, क्योंकि एलिजाबेथ द फर्स्ट ने जो है इस चीज़ को अलाउ कर दिया था कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स जो है वो अपने हिसाब से जो है मिलजुल कर रह सकते हैं। देन रिलीजियस, अब देखते हैं कि रिलीजियस थिंग्स जो है वो क्या क्या हैपन हुई एलिजाबेथ द फर्स्ट के रूल के टाइम पर। सो बोथ कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ चर्च ट्रेडिशन, कि ये जो है जो एलिजाबेथ द फर्स्ट ने जो है कैथोलिक्स और साथ ही साथ जो है प्रोटेस्टेंट्स को दोनों को ये अपॉर्चुनिटी दे दी थी कि वो जो है अपने आप से जो है चर्च की बिलीव्स एंड वैल्यूज़ को जो है अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं। देन कल्चरल चेंजेस क्या क्या देखने को मिले, वाइड स्प्रेड इंक्रीज इन कल्चर, कि इस टाइम पर जो है देखा गया कि बहुत मैसिव अमाउंट में जो है कल्चर इंक्रीज होता जा रहा है। एंड इनके यानी एलिजाबेथ द फर्स्ट के रेन को जो है इंग्लैंड्स गोल्डन एज भी माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पर जो थी पीसफुल रिलेशंस थे कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में। एंड साथ ही साथ हारमनी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही थी, इतनी लड़ाइयाँ देखने को नहीं मिली। एंड साथ ही साथ जो है लोग अपने आप से जो है अपनी लाइफ को जो है स्पेंड कर पा रहे थे। एलिजाबेथ द फर्स्ट ने जो है किसी भी तरीके के रूल्स को जो है दोनों ही सेक्स पर जो है इम्पोज करने की कोशिश नहीं की। एंड अब बात करते हैं कि क्या क्या इकोनॉमिक चेंजेस जो है वो नज़र आए। सबसे पहले देखा गया कि इस टाइम पर यानी एलिजाबेथ द फर्स्ट के रूल के टाइम पर जो है एडवांसमेंट देखा जाने लगा एग्रीकल्चर की फील्ड में। एंड साथ ही एंड जो है एक इंग्लैंड जो है एक इस तरीके की जगह बन गई थी जो कि वूल की जो है मैसिव अमाउंट में जो है हायर अमाउंट में जो है वूल को सप्लाई कर रही थी। देन प्रमोटेड एग्रीकल्चर, की एलिजाबेथ द फर्स्ट ने जो है एग्रीकल्चर को जो है ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की। एंड सिग्निफिकेंस एक्सपेंशन इन साइंटिफिक नॉलेज, कि हम ये भी देखा जाने लगा कि कहीं ना कहीं जो है साइंटिफिक नॉलेज भी धीरे धीरे जो है एक्सपैंड होती चली जा रही है। एंड ओवरसीज एक्सप्लोरेशन विद मैन, और साथ ही साथ जो है ह्यूमन बींग्स को भी जो है अब एक्सप्लोर किया जाने लगा, जैसे कि फ्रांसिस बेकॉन, देन विलियम रे, देन ड्रेक को, इन सभी को जो है एक्सप्लोर किया गया। देन स्पेनिश आर्माडा अटैक्ड इंग्लैंड, की अब जो है स्पेनिश के जो आर्माडा थे उन्होंने इंग्लैंड पर अटैक किया, जिसमें से 100 स्पेनिश
शिप्स केम टू इंग्लिश कोस्ट, कि बताया जाता है कि जो 100 स्पेनिश शिप्स थी वो इंग्लिश कोस्ट पर आई, और वो भी इंग्लैंड को बर्बाद करने के लिए। शी हैज़ फिल्ड हर्ट्स ऑफ मिलिट्री पीपल विद पेट्रियोटिज्म, कि इन्होंने क्या किया, एलिजाबेथ द फर्स्ट ने जो है मिलिट्री के लोगों को जो है ऑलरेडी जो है तैयार कर लिया था, उन्हें जो है सही तरीके से जो है ऑर्गेनाइज कर दिया था, एंड जो है उन्हें पेट्रियोटिक फीलिंग से भर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये रहे कि अब जो है इंग्लैंड जो है इस कंट्री से जीत पाया था। इंग्लैंड बिकेम विक्टोरियस, दे रिमेन विक्टोरियस इन वॉर, कि इस वॉर में जो है इंग्लैंड की जीत होती है, एंड एबल टू इस्टेब्लिश इंग्लैंड एज द प्रोमिनेंट कंट्री, कि इस वॉर में जिसमें जो है इंग्लैंड जीत जाता है, तो इस वॉर के जो है इंग्लैंड के जीतने ने जो है ये इस्टेब्लिश कर दिया था कि इंग्लैंड जो है एक प्रोमिनेंट कंट्री है, जानी मानी कंट्री है। देन ये जो है फेमस कोट है एलिजाबेथ द फर्स्ट की, दो द सेक्स आई बिलोंग टू इज़ कंसीडर्ड वीक, कि जिस सेक्स से मैं बिलोंग करती हूँ, यानी मैं एक फीमेल हूँ, एंड मेरा सेक्स जो है उसे वीक समझा जाता है। यू विल नेवरथलेस फाइंड मी अ रॉक दैट बाइंड्स टू नो विंड, कि आप जो है आप लोग मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं जो है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो सेक्स है वो वीक है, तो आप मुझसे ये हाई जो है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस मुझसे नहीं रख सकते। आई नो, कि मुझे पता है, आई हैव द बॉडी ऑफ वीक, कि मेरी बॉडी जो है वो वीक है क्योंकि मैं जो हूँ एक फ़ीमेल हूँ, एंड जो है इस सोसाइटी की ऐसी थिंकिंग है कि मैं जो फीमेल हूँ इसलिए मैं वीक हूँ, एंड फीबल वुमेन, बट आई हैव द हार्ट ऑफ अ किंग, यानी मेरा हार्ट जो है वो किंग की तरह है, एंड ऑफ अ किंग ऑफ इंग्लैंड टू, एंड मेरा हार्ट जो है इंग्लैंड के किंग की तरह है, यानी मैं जो है फीमेल होकर भी एक किंग की तरह हूँ, मेरा हार्ट जो है वो किंग की तरह है। अब बात करते हैं एलिजाबेथन सेटलमेंट इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ एलिजाबेथ द फर्स्ट, कि ये जो एलिजाबेथन सेटलमेंट है ये एलिजाबेथ द फर्स्ट के रूल के टाइम पर इस्टेब्लिश हुआ था, जिसमें जो है दो चीज़ों को जो है हाईली ऑब्जर्व किया गया था, एंड वो दो चीज़ें क्या थी, एलिजाबेथन सेटलमेंट इंश्योर सुप्रीमेसी ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड, कि बताया जाता है कि जो एलिजाबेथन सेटलमेंट है वो क्या इंश्योर करने की कोशिश करता है कि चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है वो सुप्रीम है, इस चीज़ को जो है सिम्बॉलीफाई करने की कोशिश करता है। इट अलाउड द एक्सट्रीम प्रोटेस्टेंट्स टू बी अ पार्ट ऑफ एंग्लिकन चर्च, कि जो जिसके अंदर जो है एक्सट्रीमिटी में जो है इस चीज़ की फीलिंग भरी है, यानी जो एक्सट्रीम प्रोटेस्टेंट है वो जो है एंग्लिकन चर्च का पार्ट है। इन दो चीज़ों को जो है एलिजाबेथन सेटलमेंट ने जो है एश्योरिटी प्रोवाइड की थी, यानी जो एलिजाबेथन सेटलमेंट जो थी उनमें जो है इन दो चीज़ों को देखा गया। नंबर वन, इस चीज़ को देखा गया कि जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है वो सुप्रीम है, एंड नंबर टू, इस चीज़ को देखा गया कि जो लोग जो है एक्सट्रीमली प्रोटेस्टेंट है वो कहीं ना कहीं एंग्लिकन चर्च का पार्ट भी है। देन एलिजाबेथन रेन वॉज कॉल्ड एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, कि एलिजाबेथन रेन को, यानी एलिजाबेथ के रूल को जो है, इस रूल को जो है एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के नाम से भी एसोसिएट किया जाता है। एंड इस टाइम पर क्या हुआ था कि लोगों ने जो है वो जो है लोग जो है इस टाइम पर नई नई कंट्रीज़ को जो है एक्सप्लोर कर रहे थे, नई नई जगहों पर जा रहे थे, एंड साथ ही साथ जो है उन्हें जो है कहीं ना कहीं इन्वेड करने की कोशिश कर रहे थे। यानी एलिजाबेथन के रेन को जो है एज ऑफ एक्सप्लोरेशन भी बोला जाता है, क्योंकि लोग जो है अब नई नई कंट्रीज़ को डिस्कवर करने लगे थे, एंड साथ ही साथ जो है वो अब लोगों ने जो है अब एडवेंचरस जर्नी को जो है परस्यू करना शुरू कर दिया था। वेंचर बियॉन्ड द कोस्टल वाटर्स ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड ऑफ यूरोप टू द न्यू वर्ल्ड, कि अब जो है वो उन्होंने जो है लोगों ने जो है अब न्यू वर्ल्ड को जो है डिस्कवर किया था, जैसे कि अमेरिका, एशिया। स्पेन एंड पोर्तुगीज़ स्टार्टेड एक्सप्लॉयटेशन फर्स्ट, कि अब ये लोग जो है साथ ही साथ जो है नई जगहों पर जाकर उन्हें एक्सप्लोर भी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो है ये एक्सप्लॉयट भी कर रहे थे, क्योंकि ये जो है उन जगहों पर जाकर जो है उन जगहों को जो है इन्वेड करना चाहते थे। एंड साथ ही साथ जो है जैसे कि
फ्रांस हेनरी ऑफ पुर्तगाल बिगेन द फर्स्ट स्कूल ऑफ ओशियनेटिक नेविगेशन। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि फ्रांस हेनरी ने जो है, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते थे, इन्होंने जो है पहला स्कूल जो है वो शुरू किया था, फर्स्ट स्कूल ऑफ, जिसका नाम था ओशियनेटिक नेविगेशन। एंड इन्होंने जो है क्रिएटेड मैप यूज बाय लेटर एक्सप्लोरर्स, कि इन्होंने मैप को भी क्रिएट किया था एंड इस मैप को जो है बाद में बाकी सारे एक्सप्लोरर्स ने जो है इस मैप को यूज़ किया था। दे वेंट इन सर्च ऑफ गोल्ड, कि ये जो है वहाँ पर जब भी ये न्यू न्यू जगहों को एक्सप्लोर करते थे, तो ये जो है ऐसी जगहों पर जाना क्यों पसंद करते थे? ये जो है इसलिए जाते थे क्योंकि ये जो है गोल्ड की तलाश करते थे, गोल्ड ढूंढ कर आते थे एंड जिन्हें ये क्या करते थे, यूरोप में एक्सपोर्ट किया करते थे। एंड ये जो एक्सपोर्टिंग ट्रेड है ये कब तक चला? 1582 से लेकर 1596 तक। देन ये कहा गया कि जो 7 मिलियन गोल्ड जो है वो अमेरिका से लिया गया उस टाइम पर। एंड देयर वाज प्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स, की उस टाइम पर जो है न्यू क्रॉप्स का प्रोडक्शन था, जैसे कि फ्रेंड्स इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि मेज़, पटैटोज, टमाटोज। देन दे इंट्रोड्यूस न्यू वर्ल्ड विद हॉर्सेस, कि इन्होंने जो है न्यू वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस किया एंड वो भी बहुत सारे एनिमल्स के साथ, जैसे कि हॉर्सेस, पिग्स, और साथ ही साथ जो है ये डोमेस्टिकेट भी किया करते थे। दिस एक्सचेंज बिटवीन ओल्ड एंड न्यू वर्ल्ड इज़ नोन एज, कि ओल्ड वर्ल्ड का जो है नए वर्ल्ड के साथ एक्सचेंज होना जो है उसे कहा जाता है कोलंबियन एक्सचेंज और ग्रैंड एक्सचेंज। ऑल्सो इंक्लूडेड डिसीजेस, कि अब जो है लोगों ने एक दूसरे के साथ जो है दूसरी जगहों पर जो है ट्रैवल करना शुरू किया, तो क्या हुआ, इन्होंने जो है डिसीज़ेस भी कहीं ना कहीं स्प्रेड करने की कोशिश की। एंड वो उन डिसीज़ेस में से कुछ डिसीज़ेस का नाम है स्मॉल पॉक्स, several other infectious diseases. Then period when enslavement and colonization started, कि इसी टाइम पर जो है enslavement और colonization जो है शुरू होने लगा। Then दिस वॉज एज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, की इस टाइम को जो है एज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन से भी एसोसिएट किया जाता है, ना कि एज ऑफ एक्सप्लोरेशन से, क्योंकि इस टाइम पर जो है लोगों ने दूसरी जगहों को कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया था। एंड वहाँ पर जाकर जब उन्हें उन जगहों पर कब्जा कर लेते थे, तो उन्हें जो है या वहाँ पर जाकर जो है अपने खुद के एम्पायर जो है वो सेटअप किया करते थे। देन अब बात करते हैं स्टेशनर्स कंपनी ऑफ लंदन के बारे में। अब बात करते हैं स्टेशनर्स कंपनी ऑफ लंदन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये स्टेशन रजिस्टर क्या होता है। ये स्टेशन रजिस्टर जो है एक तरीके की रिकॉर्ड बुक है, जिसे जो है मेंटेन किया जाता है एक कंपनी द्वारा, जिस कंपनी का नाम है स्टेशनर्स कंपनी। एंड ये कंपनी कहाँ की है? ये कंपनी है लंदन की। इट रिकॉर्ड्स वेरियस प्रोफेशंस, कि इस कंपनी में जो है बहुत तरीके के प्रोफेशन को रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है पब्लिशिंग इंडस्ट्री से। एंड इनमें जो है क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे कि प्रिंटर्स, बुक बाइंडर्स, बुक सेलर्स एंड साथ ही साथ पब्लिशर्स। इट अलाउड पब्लिशर्स टू डॉक्यूमेंट देयर राइट टू प्रोड्यूस, कि ये जो स्टेशनर्स कंपनी है, इस कंपनी ने जो है बाकी सारे अलग अलग पब्लिशर्स को जो है ये अपॉर्चुनिटी दे दी है, या फिर कह सकते हो आप अलाउ कर दिया है कि वो जो है अपने हिसाब से जो है किसी भी चीज़ को जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी इनका अप्रूवल लेकर, यानी इस कंपनी का अप्रूवल लेके, जिसका नाम है स्टेशनर्स कंपनी ऑफ लंदन, टू डॉक्यूमेंट देयर राइट टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर प्रिंटेड वर्क, कि ये जो है अब पब्लिशर्स को जो है ये छूट मिल गई है कि वो जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर प्रिंटेड वर्क को। एंड कॉन्स्टिट्यूटेड एन अर्ली फॉर्म ऑफ कॉपीराइट लॉ, कि एंड जैसे ही वो किसी भी बुक को जो है सबसे पहले प्रिंट कर दे, तो उस पर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करवा सकते हैं कॉपीराइट लॉ को, ताकि जो है उनकी बुक जो है उन्हीं किसी दूसरे नाम से जो है इनकी पर्टिकुलर बुक को कोई दूसरा इंसान जो है ना बेच सके। द बुक विच आर नॉट रजिस्टर्ड इन दिस कंपनी, कि जो बुक्स जो है इस कंपनी से रजिस्टर्ड नहीं है, उन्हें क्या समझा जाता है? अनलाइसेंस्ड और साथ ही साथ बैंड। प्लीज़ रिमेंबर दिस, कि जब भी किसी भी पब्लिशर को जो है बुक या फिर वो प्रोड्यूस करता है, तो उसे क्या करना पड़ता है? स्टेशनर्स कंपनी का जो है
लाइसेंस बनवाना होता है, यानी इनसे जो है अप्रूवल लेना होता है। एंड साथ ही साथ जो है उस प्रोड्यूस वर्क पे जो है इन्हें कॉपीराइट लॉ जो है वो कंस्टिट्यूट करवा लेना होता है, ताकि कोई इनकी सेम बुक जो है कोई दूसरे नाम से जो है ना बेची जा सके। प्रोड्यूस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कि ये जो कंपनी है ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है, और साथ ही साथ जो है हार्ड डाटा को भी प्रोवाइड करती है जो कि कहीं और अवेलेबल नहीं होता। देन फ्रेंड्स, अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। व्हाट वाज द मैंडेट ऑफ स्टेशनर्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन लंदन इन 1557? सो तो ये जो स्टेशनर्स कंपनी है ये क्या क्या चीज़ों पर जो है निगरानी रखती है? सो वो है ओवरसीज़ ऑथर एंड प्रिंटर्स और प्रिंटर पब्लिशर राइट, कि ये क्या करती हैं कि किसी भी ऑथर या फिर प्रिंटर या फिर प्रिंटर पब्लिशर की राइट्स को जो है गारंटी करती है, एंड उन्हें जो है एश्योरिटी दिलाती है कि अब जो है पहले ये कंपनी जो है उन्हें जो है एक लाइसेंस दे देती है, और साथ ही साथ जो है इनके प्रोड्यूस वर्क पे जो है कॉपीराइट लॉ को कंस्टिट्यूट कर देती है, ताकि जो है कोई भी जो दूसरा इंडिविजुअल है इन्हीं की बुक को जो है फिर से रीपब्लिश ना कर दे। देन देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस lecture will help you in your UGC NET English literature exams. Thanks friends for watching.